तो अभी मैंने कहानी सुनी है और कहानी सुनकर मैं थोड़ी सी ऐसे फ्री भी नहीं हुई कि अचानक से मेरे प्रिंस स्कूल जो वहाँ सिक्कर में है वहाँ से फ़ोन आ गया अचानक और मेरे को वहाँ तुरंत जाना पड़ेगा क्योंकि विराज के किसी बच्चे ने मार दी तो नाक पे मारी है तो बोल रहे हैं थोड़ा सा फ्रैक्चर है। अब थोड़ा है ज़्यादा है जो भी है मैं जाकर देखती हूँ तो माइंड ख़राब हो गया पूरा। लेकिन मैं जाती हूँ और मिलती हूँ देखे कैसे कितनी क्या लगी है। तो आज मेरे चौथ का फास्ट था और अचानक से मैंने विराज की सुन ली थी कि विराज की लग गई है तो मैं पूरे दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था और इस वजह से मेरे खुद के बहुत तेज़ फीवर आ गई है और बीपी बिल्कुल लो हो गई है और पूरे जॉइंट जाम हो गए हैं कि मैं चल फिर भी नहीं सक रही हूँ। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। पता नहीं अचानक से मैंने सुना था विराज के लिए तो इस वजह से तो विराज का तो अभी चेकअप चल रहा है और मैं विराज से पहले ही एडमिट हो गई हूँ और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ऐसी हुई है कि मेरा हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और बॉडी भी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है और बीपी लो आ रहा है बार बार में। तो वैसे मैंने चेकअप करवा लिया है तो मेरा ना तो चिकनगुनिया है ना डेंगू है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। लेकिन फिर भी वायरल की वजह से पता नहीं मैं अचानक सुन ली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और हम दोनों माँ बेटे एडमिट हो चुके हैं। मम्मा हमारी सेवा में लग गए हैं और सब फैमिली वाले सेवा में लग रखे हैं। लेकिन रियल में मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अनुज की तबीयत ख़राब चल रही थी ऑलरेडी तो वॉमिटिंग हो रही थी तो अनुज को थोड़ा सा रिलीफ मिला है और इसके भी टाइफाइड बता दिया था तो मम्मा इसको गांव लेके गए थे और वहाँ पे गांव में कोई है उनसे दवाई दिलाई थी तो इसके थोड़ा सा आराम आया है। और विराज के थोड़ा फ्रैक्चर आया है नाक में तो विराज का थोड़ा छोटा ऑपरेशन होगा। तो विराज के तो कल ऑपरेशन होगा लेकिन मेरे भी यही प्रॉब्लम हो गई कि इन सबको मैं संभालने वाली थी और संभालती लेकिन अब मैं खुद बीमार होने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो गई है और परेशानी में चल रहे हैं। और अभी रियल में मेरा रिकवर धीरे धीरे बहुत धीरे स्लो हो रहा है। अच्छे से आराम नहीं आ रहा है और काम सारे लगातार आ रहे हैं। मम्मा अभी टेंशन में है, हम सब बीमार हो गए तो मैं हॉस्पिटल में 4-5 दिन एडमिट रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत कि कैसी हो रही है और रियल में मेरे पूरे बॉडी पे पूरे स्वेलिंग आ रखी है और ड्रिप पे ड्रिप इंजेक्शन दवाइयाँ मेडिसिन चालू है। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी खा पी नहीं रही हूँ मैं क्योंकि मुझे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। विराज का ऑपरेशन होगा, पता नहीं टेंशन की वजह से भी हो जाता है। तो विराज अभी देख रहा है, सोच रहा है कि कैसे होगा, कहीं मेरे को बेहोश करेंगे या ना करेंगे। तो इस वजह से इसको भी थोड़ा डर है लेकिन ऐसा नहीं होता है, बेहोश करेंगे। और मम्मा टेंशन में है ही तो ऐसे ही अनुज भी बैठा है, अनुज के थोड़ा सा रिलीफ मिला तो अभी हमारे पता नहीं क्या हो गया है। एक तीनों माँ बेटे बीमार चल रहे हैं। कभी कोई छोटा वाला अनुज चल रहा था, फिर विराज का सुना, विराज से बीच में मैं हो गई और मेरा बहुत ही मैं खुद परेशान हो गई यार ये बीमारी से हो रही ड्रिपों से क्योंकि मेडिसिन खा खा के हालत ख़राब हो रही है। और देखो मेरे हाथ पूरे स्वेलिंग आ रखी है तो पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ऐसे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि मेरे तो घर में काम करने वाली मैं हूँ और मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा। तो अभी थोड़ा परेशानी में चल रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं भगवान से और जल्दी ठीक होकर नए नए आप लोगों के लिए व्लॉग्स लाऊं। लेकिन अभी तो मेरा मुंह चेहरा सब खराब हो रखा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे ही सब फ्री हुए तो सब बीपी अपनी अपनी चेक कराने लगे। तो ये मेरे भाई साहब हैं जो कि बीपी चेक करवा रहे हैं। यहाँ इधर अनुज भी आ गए हैं और सब ये हमारे मैम हैं चंचल सिस्टर जो कि बहुत अच्छे हैं, फैमिली के जैसे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी देख रेख की है हमारी। और हम 4-5 दिन यहाँ हॉस्पिटल में थे तो हमें बहुत अच्छे से रखा, खूब सेवा की है हमारी और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे से रहते हैं तो बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि इनका भी ब्लॉग बनाया जाए। और ये है हॉस्पिटल है श्री राम सिया राम
और वो भी खातीपुरा पे है, शनि मंदिर के पास में, जो कि लगभग लोग सब जानते हैं, मरुधर हॉस्पिटल के पास में। तो सियाराम हॉस्पिटल, ये आप लोगों को लोगो दिखा रही हूँ इसका। और ये चंचल सिस्टर है, जो कि ये पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा काम करता है और पूरा ध्यान देता है और पूरी सबकी केयरिंग करते हैं। तो रियल में बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें संभाला है, इस वजह से हम थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं और जल्दी ही कोशिश करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं और हम घर जाएं, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम भी चल रहा है और हमारे पापा की बरसी भी आ रही है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम ठीक हो जाएं। और चंचल सिस्टर है, इनसे भी ज़रूर मिलिए और इनकी सेवा कभी भी, अगर कोई भी ऐसी हमारी जैसी पोजीशन हो जाए आपकी, तो आप ज़रूर सियाराम में जाइए। और वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और सिस्टर भी सारा स्टाफ अच्छा है, सपोर्टिंग है रियल में और बहुत केयरिंग है, बहुत केयर करते हैं। और जब भी हम कॉल करते हैं और हैंड टू हैंड आकर खड़े हो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि गुस्सा किया है। तो आप लोगों को भी, पूरे स्टाफ को भी बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारा और बहुत अच्छी सेवा दी है। और सारी फैमिली है, वो भी सारे पैर पे खड़े हैं, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, तो सब टाइम पे आकर हमें संभाला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और बस जल्दी से ठीक हो जाएं और घर चल जाएं। तो हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ मम्मा के और अनुज के लिए लंच आया है और लंच में आज स्पेशल डाइट है, खीर पूड़ी और सब्जी। तो बस मम्मा और अनुज इंजॉय कर रहे हैं लंच को और अच्छे से, क्योंकि हॉस्पिटल साफ़ सुथरा है रियल में, बिल्कुल ऐसे क्लियर होने की वजह से अच्छा, मतलब ऐसे दिक्कत नहीं होती है कि हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं। और दोनों यहाँ भी लंच का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं। और आज हमारे विराज के भी क्या है कि ऑपरेशन हुआ था ना, तो नाक के ऊपर प्लास्टर लगा दिया था और वो ऐसा था कि उससे ना तो ये मुंह से ही ओनली सांस लो और उससे ही खाना खाओ, तो ये उसके पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वॉमिटिंग और जी घबरा रहा था। तो इस वजह से विराज के आज वो खोल दिया है और इस वजह से विराज अभी घायल हो रखा है और मेरे चल रही है मेरा ट्रीटमेंट। और विराज के वो खोलने की वजह से वो सांस आसानी से ले पाएगा, वरना ये सोता था तो इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि नाक को ऐसे बार बार में नोच रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था। तो हाथ जब भी नींद में रहता था हम इसको पकड़ के रखते थे। अभी कैसे स्वेलिंग आ रही है इसकी पूरी चेहरे पे, लेकिन ये अच्छा है कि इसका प्लास्टर खोल दिया नाक का और अब ये अच्छे से सांस ले पाएगा नाक से और खाना भी खा पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और मैं यहाँ ट्रीटमेंट लेते लेते परेशान हो गई हूँ, लेकिन हालत बहुत रियल में बहुत हम दोनों माँ बेटों की ख़राब हो रही है और बहुत 3-4 दिन से परेशान है। लेकिन विराज का सक्सेसफुल हो गया है और ऑपरेशन, और अब इसका बस ये है कि ध्यान से रखना है। और वो पट्टियाँ खोलने की वजह से ज़्यादा
अच्छा है कि उससे परेशानी नहीं आएगी, वरना हर टाइम इसके पास में रहना पड़ता था और ये नींद में होता था तो इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन भगवान ने हमारी थोड़ी सुनी है कि वो पट्टी खोल दी तो ये खुद अपने आप सांस ले सकता है और नींदों में इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो बस हम जल्दी से माँ बेटे रिकवर हो जाए और हमारे ट्रीटमेंट वैसे तो अच्छे से चल रहा है, तो जल्दी से हो जाए रिकवर और घर जाए, बस यही दुआ कर चाहते हैं। और आप भी हमारे लिए दुआएं करना। और आज थोड़ा सा फ़र्क है तो इस वजह से विराज को आज हमें छुट्टी मिलने वाली है, तो फ्रूट्स आ गए हैं तो विराज अभी थोड़ा फ्रूट्स लेगा और उसके बाद में ये को मेडिसिन लेगा और फिर आज हमें छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए हम सब खुश हैं कि जल्दी से बस सब, क्योंकि सब बिज़ी हो रहे थे, हमें संभालने वाले भी बिज़ी हो रहे थे। अभी ये तो त्यौहार का टाइम है दीपावली का, और इधर हम बीमार हो चुके थे तो सब अटके हुए थे। तो भगवान करे हमें जल्दी से छोड़ दे तो सब फ्री हों और हम भी घर पे जाएं। तो विराज भी देखो वैसे नॉर्मल लग रहा है, बस स्वेलिंग है तो धीरे धीरे रिकवर होगा। इसको 3 वीक के लिए बोला तो 3 वीक इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे विशेष तो है इसकी छींक, कि छींक नहीं आनी चाहिए। तो बस यही चल रहा है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस मेडिसिन लेता है और कुछ खा ले पी ले, मेडिसिन ले, फिर हमें यहाँ से छुट्टी मिल रही है और हम जाएंगे घर। तो बस हमारा सारा प्रोसेस चालू है छुट्टी का, और फिर हम जल्दी से चलो जाती हूँ और आपको जल्दी से ठीक होकर बताते हैं कि हम ठीक हो गए हैं। तो हम लोग फाइनली हमें छुट्टी मिल गई है, हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज हम सब खुश हैं और अनुज तो बैठ गया है और विराज भी देखो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन विराज के अभी इसका पूरा ध्यान रखना है। मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मेरे तो जाम हो रखे हैं पैर वैर, लेकिन धीरे धीरे रिकवर होंगे और वैसे थोड़ा आराम है। तो हम लोग जाते हैं घर के लिए। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और साथ ही साथ बस ये हॉस्पिटल का काम हम थोड़े से ठीक हो जाए तो फिर हम गांव जाएंगे, क्योंकि गांव हमें हमारे पापा की बरसी आने वाली है। इसलिए अनुज ने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं गांव जाऊंगा तो मेरे पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा, हाँ गिफ्ट लेके जाना है। तो इसने अनुज ने तो मस्टैंग के एयरपोर्ट लिए हैं, अपने पापा के लिए ऑनलाइन मंगवाया है। तो देखिए ये कैसे हैं, बहुत अच्छे लगे, मेरे को भी अच्छे लगे और अनुज को भी पसंद आए। तो अनुज जाकर पापा को सरप्राइज़ देगा, गिफ्ट देगा पापा को, क्योंकि अनुज पापा को बहुत प्यार करता है और विराज भी करता है। लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि पापा को कुछ ना कुछ ले जा कर देंगे। तो पापा के लिए मस्टैंग के एयरपोर्ट्स लिए हैं और ये देंगे अभी गाँव जाकर गिफ्ट्स। और बस अब हम लोग भी जल्दी ठीक होकर और वहाँ जाएंगे गांव और फिर वहाँ बरसी। लेकिन इन दिनों में मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी इसके साथ में स्टिकर्स भी आए हैं और ये सब कुछ दिखा रहा है, चार्जर स्टिकर सब अच्छे अच्छे हैं। तो बच्चे तो स्टिकर वो भी गाड़ी के, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरा अनुज को। तो अनुज को ज़्यादा इम्प्रेस है और वॉल्यूम भी अच्छी है। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।